हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्योर एजुकेशन। आज मैं बाल विकास का CDP पार्ट 4 लेकर आई हूँ, जिससे आपको 2 से 3 अंक ज़रूर मिलेंगे। अगर आपने मेरे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं और पहले के इसके पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे रखी है, आप वहाँ से मेरी वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर माई न्यू वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारा है, एक बच्चे के कारण आप मेरे लिए ऐसा करूँगा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस चरण में यह बच्चा है? सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण, या फिर सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक बच्चे के कारण आप मेरे लिए ऐसा करूँगा, कोहलबर्ग के किस नैतिक तर्क के चरण में यह बच्चा है? तो ये सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण के चरण में है। पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ववर्ती विचारों की सीमा नहीं है? अपलटावी, एकाग्र होने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, या अहम केंद्रता। कौन सा पूर्ववर्ती विचारों की सीमा नहीं है पूछा जा रहा है, नहीं बोला है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतीकात्मक विचारों का विकास, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कथन है कि एक बच्चे के समुचित विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्व निर्धारण है जो उसके स्वस्थ शारीरिक विकास को सुनिश्चित करता है। जैसे कि असत्य है क्योंकि शारीरिक विकास किसी भी तरह से विकास के अन्य डोमेन को प्रभावित नहीं करता। गलत हो सकता है क्योंकि विकास व्यक्ति के से अलग अलग होता है। सच है क्योंकि शारीरिक विकास के क्रम में सबसे ऊपरी स्थान पर है, या फिर सच है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य डोमेन के साथ जुड़ा हुआ है। बोला जा रहा है कि एक बच्चे के समुचित विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्व निर्धारण जो उस बच्चे के उसके या फिर उसके स्वस्थ शरीर के विकास को सुनिश्चित करता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये सच है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य डोमेन के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीला ने एक फील्ड ट्रिप के लिए अपनी क्लास ली और वापस आने के बाद उन्होंने अपने छात्रों के साथ यात्रा पर चर्चा की। इसे किस तरह समझाया जा सकता है, ये बताइए। सीखने का आकलन सीखने के लिए, आकलन मूल्यांकन के लिए सीखना, या फिर मूल्यांकन का अध्ययन। तो ये सीखने का आकलन सीखने के लिए, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बोला है कि शिक्षक है, शीला नाम की एक शिक्षिका है जो एक फील्ड ट्रिप के लिए अपनी क्लास ली और वापस आने के बाद उन्होंने अपने छात्रों के साथ यात्रा पर चर्चा की। इसे इस तरह से ही समझा जा सकता है भाई, सीखने का आकलन सीखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन है कि पुरुष आमतौर पर महिलाओं की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं। ये सच है, सच हो सकता है, लिंग पूर्वाग्रह को दर्शाता है, या फिर बुद्धि के विभिन्न डोमेन के लिए सही है। कथन में बोला है कि पुरुष आमतौर पर महिलाओं की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है? ये लिंग पूर्वाग्रह को दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों की त्रुटि को इंगित करने के लिए, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापने के लिए, यह तय करने के लिए कि क्या किसी छात्र को अगली कक्षा में पदोन्नत किया जाना चाहिए, सीखने में अंतराल का निदान और उपाय करना। अब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है कि क्या होना चाहिए, तो ये सीखने में अंतराल का निदान और उपाय करना ही होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शिक्षार्थियों में बहुत भिन्नताएं होती हैं। ये हो जाएगा यहाँ पे बहुत भिन्नताएं होती हैं, भिन्नताएं। शिक्षार्थियों में बहुत भिन्नताएं होती हैं, इनमें से किसके लिए शिक्षक को संवेदनशील होना आवश्यक है, होने की आवश्यकता है? पहली, संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं, या फिर भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं। अब दिया है कि नीचे गए कूट आधार पर सही उत्तर चुनना है हमें इन दोनों के हिसाब से। तो शिक्षार्थियों में बहुत भिन्नताएं होती हैं, इनमें से किसके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? पहला है संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं, ये तो सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो होगा ही होगा। दूसरा कथन देख लेते हैं कि भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं,
ये नहीं हो सकता, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी कोई ऑप्शंस दिए नहीं है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। केवल एक, संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन क्या होता है? समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, या निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, या सकल आकलन को बढ़ावा देता है, या फिर आकलन को सीमित कर देता है? तो ये जो केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा जो आकलन होता है वो सकल आकलन को बढ़ावा देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही हो जाएगा हमारा। माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि उसके प्रति संकेत करें जिसे वह बच्चा बार बार नहीं कर पा रहा, या फिर बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग स्थान पर बैठाएं ताकि वह बधिर केंद्र में प्रवेश ले। तीसरा है, विद्यालय सलाहकार से आग्रह करें कि वह बच्चे के अभिभावकों से बात करें तथा उन्हें अपने बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहें, या फिर वह बच्चे को उस स्थान पर बैठा है वह बच्चा, या वह बच्चा को उस स्थान पर बैठाएं जहां से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से देख सकें। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाएं, यहाँ हो जाएगा बैठाएं जहां से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव स्पष्ट को देख सके। तो माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो उसके लिए विद्यालय सलाहकार से आग्रह करें कि वह बच्चे के अभिभावकों से बात कर तथा उन्हें अपने बच्चों को विद्यालय से हटाने के लिए कहें। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मानव विकास कुछ सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, या फिर प्रतिवर्ती? तो मानव विकास के कुछ सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो वो हो जाएगा प्रतिवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के रखे बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकते हैं। कैसे? उन्हें कक्षा कक्ष में अलग स्थान पर बैठाकर ताकि वे अन्य बच्चों से मेलजोल ना करें, अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए कहकर, या फिर कक्षा कक्ष में प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर, या फिर उनकी पृष्ठभूमि की अपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर। तो बोला है एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग रखे बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकते हैं। किस तरीके से? कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपने शिक्षण कौशल अपनाकर, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक है और सांस्कृतिक सामग्री से प्रभावित नहीं करती, या फिर विकास आजीवन होता है, या फिर विकास परिवर्तनीय होता है। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा गया है? तो विकास सार्वभौमिक है और सांस्कृतिक सामग्री से प्रभावित नहीं करती, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवधि में शारीरिक विकास और विकास तीव्र गति से होता है? मध्य बचपन और किशोरावस्था, किशोरावस्था और वयस्कता, बचपन और प्रारंभिक बचपन, या फिर प्रारंभिक बचपन और मध्य बचपन? बोला है किस अवधि में शारीरिक विकास और विकास तीव्र गति से होता है? तो वो होता है बचपन और प्रारंभिक बचपन, जिसे हम लोग इंग्लिश में इन्फेसी एंड अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्यक्तिगत भिन्नता का प्राथमिक कारण है पर्यावरण प्रभावित करता है, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल परस्पर क्रिया है, माता पिता से व्यक्तियों द्वारा प्राप्त आनुवंशिक कोड, या फिर जन्मजात विशेषताएं? तो व्यक्तिगत भिन्नता का प्राथमिक कारण पूछा गया है, तो वो हो जाएगा आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल परस्पर क्रिया, इसलिए इसको ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सी माध्यमिक समाजीकरण एजेंसी के उदाहरण है? स्कूल और मीडिया और पड़ोस, परिवार और पड़ोस, या फिर परिवार और दोस्त? तो बोला है कौन सा माध्यमिक समाजीकरण एजेंसी के उदाहरण है? तो स्कूल और
मीडिया हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।